नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल खेती कागजात में। क्या आपको भी कन्फ्यूजन है कि रजिस्ट्री और दाखिल खारिज में क्या फ़र्क होता है? कई लोग सोचते हैं कि रजिस्ट्री हो गई मतलब ज़मीन पूरी तरह से उनके नाम पर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम विस्तार में समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन और दाखिल खारिज में क्या फ़र्क होता है और इनकी प्रक्रिया क्या है और दोनों में क्या अंतर है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले रजिस्ट्री और दाखिल खारिज के डिफरेंस को समझना होगा आपको। एक एग्जाम्पल से बताते हैं। मान लीजिए आप कोई भी फोर व्हीलर गाड़ी खरीदते हैं और उसको आप 2 से 3 साल अपने घर रखते हैं, चलाते हैं और आपको उसको अब सेल करना है। ठीक है, आप जितना भी उस गाड़ी का दाम लगाते हैं उस पे आपको सेल कर दे रहे हैं। तो सेल करने के बाद क्या हुआ कि आप तो उनसे जितना भी दाम लगाया पैसा ले लिए, गाड़ी दे दिए। बट दिक्कत यहाँ पे है कि आपका जो डॉक्यूमेंट में नाम है गाड़ी का, वो अभी भी वैसा ही है। वो गाड़ी आप ही के नाम पे है, बट चला कोई और रहा है। अब इसको सेम रिलेट कीजिए अपने ज़मीन से। ठीक है, आप किसी से ज़मीन खरीदें, रजिस्ट्री कराएं, ज़मीन तो आपका हो गया, दखल कब्जा आप कर लिए, आप उस ज़मीन पे घर बनवा रहे हैं या खेती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर वो सरकारी दस्तावेज में उसी पुराना मालिक के नाम से ही है। जिससे दिक्कत ये होता है कि पुराना मालिक 2 बार 3 बार उसी ज़मीन को बेच सकता है। क्यों? क्योंकि वो पुराना मालिक ही सरकारी दस्तावेज में उस ज़मीन का मालिक है, तो उसको ट्रांसफ़र करवाना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम लोग दाखिल खारिज बोलते हैं कि किसी को निकालना और किसी को चढ़ाना। जब आप ज़मीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं तो पुराना मालिक को हटा के अपना नाम जुड़वाना एक आवश्यक होता है। ये दोनों डिफरेंस होता है रजिस्ट्री और दाखिल खारिज में। तो चलिए इसको हम और आपको विस्तार से समझाते हैं। तो दोस्तों, रजिस्ट्री के बारे में आपको मालूम ही होगा। रजिस्ट्रेशन यानी ज़मीन की रजिस्ट्री कराना। जब आप किसी से ज़मीन खरीदते हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर उस ज़मीन की बिक्री की रजिस्ट्री करवाते हैं। रजिस्ट्री के ज़रिए ये साबित होता है कि उस ज़मीन का मालिक अब आप हैं। रजिस्ट्री के समय स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी देनी पड़ती है और ये प्रक्रिया भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 के तहत होती है। उदाहरण के लिए, अगर राम ने श्याम से 1 एकड़ ज़मीन खरीदी तो उससे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर उस ज़मीन का रजिस्ट्री करवाना आवश्यक है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप डायरेक्ट दाखिल खारिज नहीं करा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ही सबसे पहला प्रोसेस होता है अगर आप किसी भी लैंड को खरीदते हैं तो। अब हम लोग दाखिल खारिज के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। जैसे दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन। म्यूटेशन को ही हम लोग दाखिल खारिज बोलते हैं। रजिस्ट्री के बाद आपके नाम पर सरकारी ज़मीन रिकॉर्ड में बदलाव कराने की प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहते हैं। इससे ज़मीन का नाम रजिस्टर में यानी खाता, खतियान, रसीद में पुराने मालिक से नए मालिक के नाम चढ़ाया जाता है। पुराना मालिक का नाम उससे हटा दिया जाता है और नए मालिक का नाम चढ़ाया जाता है। यह काम अंचल यानी तहसील कार्यालय में होता है। तो दोस्तों, आइए हम लोग जान लेते हैं एक बहुत ही खूबसूरत चार्ट के द्वारा कि दाखिल खारिज और रजिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम इसका उद्देश्य जानते हैं। रजिस्ट्रेशन का ये उद्देश्य होता है कि खरीद की कानूनी प्रक्रिया पूरी करना। एक अच्छे से कानूनी प्रक्रिया से आप अपने ज़मीन की खरीद पूरे किए हैं। और दाखिल खारिज का ये उद्देश्य होता है कि आप उस ज़मीन को सरकारी रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। और ये दोनों कहाँ होता है? दोनों का अलग-अलग जगह पे होता है। जैसे कि रजिस्ट्री ऑफिस में होता है सेल डीड के द्वारा, और दाखिल खारिज अंचल या तहसील कार्यालय में होता है। रजिस्ट्री की कॉपी, पहचान पत्र आदि की ज़रूरत पड़ती है दाखिल खारिज के लिए। रजिस्ट्री के लिए आपको स्टैम्प ड्यूटी फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, ठीक है, ये सब देना पड़ता है। ज़मीन के मालिकाना हक का प्रमाण भी आपको लगता है। साथ ही साथ अगर आपको दाखिल खारिज कराना है तो मामूली सरकारी फ़ीस, ये एक मामूली सरकारी फ़ीस सरकार के ही नज़र में है, बट आपको इसमें बहुत ज़्यादा घूस लगता है।
आप बिना घूस के ये काम करा नहीं सकते हैं। ये आप सरकार का फेलियर समझे या अपना फेलियर समझे, बट ये रियलिटी है कि आप इसमें आपको घूस देना पड़ता है। तो एक मामूली फ़ीस सरकार की तरफ से समझिए, बट इसमें घूस अपना लगा लीजिए, तभी आपका काम हो पाएगा। सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने के लिए आपको ये मामूली फ़ी देना पड़ेगा। इसकी ज़रूरत, रजिस्ट्री की ज़रूरत तो जगह-जगह पे पड़ती है और आपको दाखिल खारिज के लिए सबसे पहले रजिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसा लगा ये आपको एक चार्ट के द्वारा दोनों का डिफ़रेंस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये सभी अपने छोटे भाइयों को या अपने दोस्तों में बहुत शेयर कीजिएगा, क्योंकि इतनी छोटी-छोटी, इतनी इम्पोर्टेंट बातें किसी को मालूम नहीं होता है। आजकल आपको सब चीज़ का नॉलेज रखना चाहिए, ठीक है? कैसा लगा मेरा एक छोटा-सा प्रयास आपको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाना? अगर वीडियो आपको वाक़ई में अच्छा लगा हो और मेरा थोड़ा-सा छोटा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़िए सब्सक्राइब करके, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।